जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण। क्या हाल चाल है आप सभी के। हेलो रोहित शर्मा, हेलो तेजस, जय हिंद। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो सुमन, हेलो स्ट्रीव, हेलो हर्ष, हेलो माहुल, विवेक और क्षेत्री, एवरीवन, हाउ इज द जोश, वेरी गुड इवनिंग। हेलो हिमांशे, हेलो भाव्या, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है कि एवरीबॉडी इज ऑन टाइम। हेलो सहज, जल्दी जल्दी आ जाइए एक बार फिर से आप सभी का भाई एफकैट गुरु 2.0 के इस क्लास के अंदर रीजनिंग के सेकंड क्लास में बहुत बहुत वेलकम है भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, जोश इज वेरी हाई। हेलो श्रेया माथुर, हेलो आश्री, प्रताप, रिद्धिमा, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज कल मैं डिस्कस कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने इस बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार सच में अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं। पता है क्यों? क्योंकि अभी उन्हें पता था कि एफकेट गरुड़ 2. एफकेट का जो एग्जाम है, सेकंड एग्जाम है, उसे आने में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तैयारी पहले स्टार्ट कर दी। यानी मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपने अपनी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी। ये एक बहुत अच्छा सिंबल है, मतलब एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना, संकेत आ रहा है कि भाई आप लोग अपनी तैयारी को पहले से ही बेहतर करना चाहते हैं, स्ट्रांग कर लेना चाहते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आपको सीधा परफॉर्म करना हो। दैट्स गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत अच्छा लगा है देख करके। और आज हमारे स्टूडेंट्स रेडी भी हैं। आज तो सैटरडे भी है, कल संडे भी है, कल थोड़ा सा रेस्ट डे भी रहेगा, कल रिवीजन डे भी रहेगा आपका, है ना। थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, रेस्ट कर लेना है। तो आज अपन काफी सारी चीजें करेंगे। अपन काफी जो अपना इंग्लिश का एनालॉजी रह गया है वो भी अपन करेंगे, नंबर एनालॉजी भी अपन करेंगे, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद वंस अगेन, जय हिंद। चलिए तो आपने लेक्चर 2 एनालॉजी पे स्टार्ट करते हैं और आज हमारा सारा फोकस रहेगा, वो रहेगा इन दोनों के ऊपर, राइट, इन दोनों के ऊपर। आज हम यहां पे बात करेंगे नंबर एनालॉजी के ऊपर, साथ में लेटर एनालॉजी के ऊपर। कल हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, थोड़े पेचीदा थे, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन थे, एग्जाम के लेवल था। और आज अपन बात करेंगे इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो मैं सीधे ही आपको लेके चलता हूं लेटर एनालॉजी के ऊपर। तो सब लोग तैयार है ना, सब लोग रेडी है ना, फुल माइंडसेट के साथ आए हो कि हाँ भाई पढ़ना है, कवर अप करना है, थोड़ा फास्ट और पेस स्पीड में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोर्ड पर लिखी हुई कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज आपकी जिम्मेदारी बनती है वो मेरे से पूछ लेने की, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन लेटर एनालॉजी में। देखो ये अपन ने कल कर लिया था, राइट, ये अपन ने कल कर लिया था जिसके अंदर अपन ने डायरेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। और एक अपन ने ये भी कर लिया था जिसके अंदर अपन ने रिवर्स सीक्वेंस भी कर लिया था। जैसे मैंने बोला था कि भाई सी से डी आता है, जी से एच आता है, एल से एम आता है, तो पी से क्यू आएगा, यानी आपको यहां पे क्यू पी रखना पड़ेगा, राइट। तो ये दो चीज अपन कल कर चुके थे, ये दो चीज अपन कल कर चुके थे। तो आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे अपनी तीसरी रिलेशनशिप के ऊपर। देखो जो तीसरा रिलेशनशिप है बेसिकली वो आता है वोवल और कॉन्सोनेंट के रिलेशनशिप पर बेस्ड। किस पे आता है? वोवल और कॉन्सोनेंट के रिलेशनशिप पर बेस्ड। तो बेसिकली वोवल एंड कॉन्सोनेंट के रिलेशनशिप पर बेस्ड में क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको वोवल और कॉन्सोनेंट की पोजीशंस देखनी है। क्या देखनी है? वोवल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन देखनी है कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं, और उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। जैसे देखो यहां पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ए के बाद जो नेक्स्ट वोवेल क्या आता है वो आता है ई, राइट। फायर का हीट से कनेक्शन है तो वाटर का कनेक्शन किससे होगा? कोल्ड से होता है, आइस से होता है, वेटनेस से होता है, स्टीम से होता है। स्टीम हो नहीं सकता, कोल्ड ही होगा। फायर जो होती है वो गर्म होती है, तो वाटर कोल्ड होता है, ठंडा होता है ना, राइट। देखो आइस नहीं हो सकती है। आइस का मतलब होता है कि आप किसी को लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। और स्टीम वैसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टीम का मतलब क्या है? लॉजिक ये कह रहा है कि आपने पानी को उबाला तो वो स्टीम की फॉर्म में चले गया,
राइट। तो किसी और चीज को भी अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो यहां आप जो बात कर रहे हो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कि फायर एक हीट एलिमेंट है, वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो गर्म है, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो ठंडा है, कोल्ड है वो, राइट साक्षी। चलो, तो हमें वोवल और कॉन्सोनेंट की रिलेशनशिप को देखना होता है, तो बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, इसकी पोजीशन को देखते हैं, है ना, राइट। हां जी बिल्कुल हर्ष। तो उसी तरह से यहां पे देखो बी और डी देखो, यहां पे जे और एल देखो, तो यहां पे बी से डी में देखोगे तो +2 आ रहा है और जे से एल में भी +2 आ रहा है। यानी आपने क्या देखा, कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है, लेकिन वोवल हमेशा नेक्स्ट वोवल में कन्वर्ट हो रहा है, वोवल से नेक्स्ट वोवल आपके पास आ रहा है, वोवल से नेक्स्ट वोवल आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट +2 हो रहा है और वोवल से जो नेक्स्ट वोवल आ रहा है तो उसके अंदर नेक्स्ट वोवल बन रहा है। तो इसी तरीके से आप यहां पे आइए, देखो यहां पे अगर आपका पहला वोवल था और यहां पे भी पहला वोवल है, तो आपको पहला वोवल यहां पे चाहिए था, तो ये वोवल नहीं है ना, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, ये गलत है। फिर आपके पास आई है और यहां पे आपके यू है। आप देखो आपके पास वोवल जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू होता है, क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो अब आई के बाद तो ओ आना चाहिए था, लेकिन यहां पे यू आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो गए। बहुत सारे बच्चे फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, सुमन, सूचना, प्रताप। अब यहां देखो, यहां पे आई के बाद ओ है और यहां पे भी आई के बाद ओ है, वोवल वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, हो गई है। यहां पे देखो 16 के बाद 16 और 2 18 हो रहे हैं, तो 20 के बाद 22 होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। 16 और 2 18 हो रहे हैं और 18 और 2 20 हो रहे हैं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमने ये देखा, जब भी क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी में लेटर एनालॉजी का आएगा तो उसमें ऐसा पॉसिबल है कि आपको वोवल और कॉन्सोनेंट देखने को मिल जाए। क्या हो सकता है उसमें, वोवल एंड कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिल सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, चौथा है आपका स्किप लेटर रिलेशनशिप। तो स्किप में बेसिकली क्या होता है कि यहां पे लेटर को आप स्किप करते हैं, छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कैसे छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, जैसे आप यहां पे देखो, अगर मैं ए से बी को लेता हूं, इसके दो तरह के रिलेशन बनेंगे। कितने तरह के रिलेशन बनते हैं, दो तरह के रिलेशन बनते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, आपने ए से बी देखा और एफ से आपने जी देखा, दोनों में आपने ये देखा कि रिलेशन सर +1 का हो रहा है। आर के बाद एस आ रहा है और डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है, ये मैच कर रहा है। के बाद एल आ रहा है तो पी के बाद क्यू आना चाहिए, ये मैच नहीं कर रहा। के बाद एल आ रहा है तो ओ के बाद पी आ रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब इसमें और इसमें क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये अपने सेम लेटर के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कनेक्शन होता तो फिर आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, वो नहीं आ सकते। फिर देखो जे के बाद के आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, तो ये तो तीन तीन ऑप्शन हो गए, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि जब आपका आएगा ये वाला पहला पैटर्न नहीं हो सकता। पहला पैटर्न क्या था कि इसका इसके साथ ही कनेक्शन करना, इसका इसी के साथ कनेक्शन करना, ये आपका पहला पैटर्न है, ठीक है। यानी ये आंसर नहीं हो सकता, वरना तो ये और ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसको नेक्स्ट से, इसको इससे भी कनेक्शन देखिए, यानी ये हो गया आपका दूसरा पैटर्न, ये क्या हो गया आपका सेकंड पैटर्न। अब ए से आप एफ लेके आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं, और बी से आप जी लेके आ रहे हैं तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। यानी सेकंड में आपने क्या किया, +5 आपने यहां पे किया। अगर आपने ऐसा किया तो यहां देखो 18 और 5 क्या होते हैं, 23, 19 और 5 क्या होते हैं, 24, यानी इन दोनों में +5 हो रहा है, वेरी गुड। 11 और 5 16 होते हैं और 12 और 5 17 होते हैं, तो 17 नहीं आ रहा। 11 और 5 16 होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। 10 और 5 15 होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। सो इन तीनों के अंदर वो रिलेशनशिप नहीं आ रहा है जो रिलेशनशिप आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कि इसमें जो पैटर्न लागू हुआ वो सेकंड नंबर का पैटर्न था। दो तरह के पैटर्न हुए,
एक पैटर्न ये था कि इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, लेकिन इसकी वजह से 3 ऑप्शन आंसर आ रहे हैं और 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब पहला वाला पैटर्न आंसर का नहीं है। हमने दूसरा लिया, इसका पहला और उस वाले का पहला, इसका दूसरा और इस वाले का दूसरा। जब हमने इस पैटर्न को अप्लाई किया तो हमें पहला ऑप्शन आंसर में मिल गया, बाकी कोई ऑप्शन हमें आंसर में नहीं मिला। तो साफ साफ पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो इसका मतलब है इसमें क्या मैच किया, आपका सेकंड नंबर का पैटर्न आपका इसमें मैच किया है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है वो 5th नंबर का पैटर्न आ रहा है, जंबल्ड पैटर्न। देखिए, जब भी हम जंबल्ड की बात करते हैं ना तो 2 तरीके से आता है। एक तो जंबल्ड में मीनिंगफुल फॉर्म होती है, मीनिंगफुल फॉर्म में होता है, और एक होता है नॉन मीनिंगफुल, नॉन मीनिंगफुल। ठीक है, तो 2 तरह से क्वेश्चन यहां पे बनता है। सर लेटर की पोजीशन को कैसे रिमाइंड करेंगे? सर 11 5 16 ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप ये समझो, जैसे ये ए की पोजीशन 1 आती है, बी की पोजीशन 2 नंबर पे आती है, एफ 6 पे आता है और जी 7 पे आता है। ठीक है, लेटर की पोजीशंस होती हैं, आपको शायद पता होगा। वैसे तो ए 1 पे आता है, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं, डी को 4 बोलते हैं, ई को 5 बोलते हैं, एफ को 6 बोलते हैं, जी को 7 बोलते हैं, इस तरह से एंड सो ऑन। तो जेड को 26 बोलते हैं। ठीक है, अपन ये लेटर की पोजीशन रखते हैं ना। Sir, questions are came from all vowels or all consonant. We want to find or only mix of both. You need to find, Rajni. You need to find. We cannot say the question comes from the vowel and consonant, and we also cannot say the question comes from the jumbled format. We need to observe the question. When the question will come, you need to apply the logic. कि which logic is suitable for the question. जो भी लॉजिक आपके क्वेश्चन के लिए सुटेबल होगा, देन यू कैन फाइंड द या डिटरमाइन द राइट आंसर, है ना। मैं बता रहा हूं। तो आपने क्या देखा, जैसे ही मैं यहां पे इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, है ना, चेक करना सब लोग। देखो, हर एक ना, एक इंग्लिश में हर एक लेटर का ना एक पोजीशन होता है बच्चों। ए को 1 देते हैं, जेड को 26 बोलते हैं, है ना। हमारी एबीसीडी ए से स्टार्ट होती है और जेड पे आकर के हमारी एबीसीडी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है कि नहीं है, मानते हैं ना। सो हम क्या करते हैं, हमने इसको स्किप किया, तो स्किप का मतलब क्या है कि यहां पे गैप आ रहा है। स्किप का मतलब यहां पे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो बेसिकली हम यहां पे उस गैप के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश डिक्शनरी में ए को 1 नंबर देते हैं, बी को 2 देते हैं, एफ को 6 देते हैं और जी को 7 देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 1 में 5 जोड़ दिया तो 6 आ रहा है, इसका मतलब 5 जुड़ा होगा तभी तो 6 आया होगा। और इसी तरह से 2 के अंदर भी हमने कितना जोड़ा कि 7 आए, 5 आए। तो हमने लॉजिक ये देख लिया कि लॉजिक है +5 का होना। लॉजिक क्या है, +5 का होना, ये लॉजिक है। अब यही लॉजिक मुझे आगे भी देखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या चेक किया कि आर आता है इंग्लिश में 18 पे, एस आता है 19 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे और एक्स आता है 24 पे। क्रॉस चेक किया, 18 और 5 23 हो रहा है और 19 और 5 24 हो रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था। इसमें से यहां ले लो, जैसे ये 10 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 14 पे आता है। क्या ये +5 हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 11 पे आता है और ये 15 पे आता है, तो क्या 11 में 5 जोड़ दूंगा तो 15 आएगा कि 16 आएगा, 16 आना चाहिए। ये तो 15 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 11 है और ये 16 है, तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, ये मैच कर रहा था। लेकिन ये आता है 12 पे और ये आता है 18 पे, लेकिन यहां पे कितना जुड़ा, यहां पे 12 और 6 18 होते हैं, यानी यहां 6 जुड़ रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, दोनों बार +5 चाहिए था। ऐसा नहीं था कि एक बार +5 हो अगली बार +6 हो, ऐसा नहीं चाहिए था। सर ये लॉजिक भी तो हो सकता है ना कि ए और बी और एफ और जी में 3 लेटर को स्किप किए हुए हैं, ए बी और एफ जी, सी डी ई में, ऐसा। चलो देख लो, कोई लोड नहीं है, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अनमोल देखो, अनमोल का क्वेश्चन क्या है, अनमोल कह रहा है कि सर ए बी और एफ जी ऐसा है, और बताओ आगे क्या आएगा। तो ये सर कि यहां और यहां पे आप देखो तो सी बी आ रहा है, डी बी आ रहा है और ई बी आ रहा है। सर 3 लेटर का गैप है, 3 लेटर का
गैप है। तो जरा ये चेक करो, ये आता है एल के बाद एम आना चाहिए, एन आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो एम एन ओ के बाद यहां पे पी आ गया, ठीक है। एल के बाद एम आ रहा है और यहां पे एन आ रहा है, यहां पे 2 आ गया। के बाद एल आना चाहिए और देन यहां पे एम आ रहा है। एस के बाद टी आना चाहिए, यू आना चाहिए और वी आना चाहिए, यहां पे 3 आ रहा है। अब अनमोल क्या करोगे? अब व्हाट यू विल डू, अब आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इस 3 के गैप को ही चेक किया जाएगा? हां, तो आपके पास तो फिर 2-2 आंसर हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये समझो कि एग्जामिनर को फिर ए और जी देने का पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस टू गिविंग द ए एंड जी एज वेल इन दिस क्वेश्चन? मतलब कुछ तो है, कुछ तो एग्जामिनर ने सोचा होगा कि भाई इनका किसी से इससे लॉजिक कुछ बनाएंगे, इसका इससे कुछ लॉजिक बनाएंगे, तब क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन करना गलत था, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया उसका लॉजिक लगता है, लेकिन ये आपने आधा लगाया है। किसी भी क्वेश्चन में जब हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा लगाएंगे, इसका इससे चेक करेंगे, इसका इससे चेक करेंगे, इसका इससे भी चेक करेंगे, पर ये क्वेश्चन आपको आगे अनमोल मिलेंगे। ठीक है, आपने लॉजिक सही सोचा है लेकिन वो आधा सोचा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूरा लॉजिक लगा करके ये भी लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। राइट? तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो अनमोल क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आपका लॉजिक आधा है। क्लियर हो गया सबको? हाँ स्टीव, यू राइट, गैप ऑफ 3 एंड देन नेक्स्ट सक्सीडिंग लेटर। अभी क्लियर है? इस लॉजिक में भी एक सेटिस्फाइड होता है। हाँ एक सेटिस्फाइड है रोशनी, वो तो हम बता ही रहे हैं। वो तो हम क्या अनमोल का बस डाउट क्लियर कर रहे हैं, सो दैट कि अनमोल का डाउट क्लियर रहेगा तो एटलीस्ट वो आगे वाले क्वेश्चन के लिए सोच पाएगा, नहीं तो वो उसी लॉजिक में लग जाएगा और उसी में फंसा रह जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलो गुड गुड, बस इसी तरह से पूछ लिया करो यार, सच में अच्छा लगता है जब वैलिड क्वेश्चन होते हैं आप पूछ लोगे ना। आई रियली लव इट, मुझे मजा आता है जब मेरे बच्चा क्लास में मेरे से क्वेश्चन कर रहा होता है, सर ये बताओ, ये बताओ, ये दोबारा बताओ। आई रियली लव इट, है ना, पूछ लिया करो। अब देखो जंबल की मैं बात कर रहा था, तो जंबल मैंने बोला एक तो होता है मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन का आना, एक होता है नॉन मीनिंगफुल सीक्वेंस में क्वेश्चन का आना, है ना। तो मीनिंगफुल का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ निकल सके। नॉन मीनिंगफुल का मतलब क्या है? इरेगुलर वे में कोई भी पैटर्न बना करके ले आए, है ना। अब जैसे यहां देखो, GNIK को KING किंग से कन्वर्ट किया है, तो GNIK को किंग से कन्वर्ट किया है, तो अब यहां पे 2 मीनिंग हो गए। एक तो ये कि सर यहां पे K आ गया, यहां पे I आ गया, यहां पे N आ गया, यहां पे G आ गया। सर ऐसा हो सकता है ना, कि इसके लास्ट लेटर को पहला लेटर, इसके सेकंड लास्ट को यहां पे दूसरा, इसको तीसरा, इसके चौथा, और किंग बना दिया। तो अगर ऐसा होगा तो फिर यहां पे दूसरा इसका मतलब क्या निकलता है कि किंग इज अ मीनिंगफुल वर्ड। ये क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है, हाँ ना। ये क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। किंग इज अ मीनिंगफुल वर्ड। तो हमें क्या देखना है? ऐसा ही कुछ पैटर्न देखना है, LEARN, लर्न, और इसका मतलब क्या होता है? सीखना। यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी ये लॉजिक को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये इस लॉजिक को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं आगे देखूं तो क्या ये लॉजिक सेटिस्फाइड कर रहा है? TNEDUTS, एक पैटर्न तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, ये तो कर रहा है। बट TNEDUTS, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सो जब दोनों सेटिस्फाइड करेगा तो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस पर बना हुआ है? मीनिंगफुल सीक्वेंस पे बना हुआ है, कि उसको उसका लास्ट लेटर अगले वाले का पहला लेटर हो जाएगा और वो एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ वो देखना है। तो बाकी कोई भी यहां पे जैसे R है, E है, H है, C है, A है, E है, और देखो T है, ये भी है, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? देयर इज नो मीनिंग। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है ये?
तो अपना आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो चुका है, या यू कैन से इट्स अ रेसिप्रोकल। चलो, आजकल बड़ा चल रहा है ये रेसिप्रोकल टैरिफ के फॉर्म में, जो किया हुआ है अमेरिका ने बाकी सभी कंट्रीज के साथ में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना, वही वाला सीन हो गया है। हाँ, इसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए तेजस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ गया है वो है नंबर एनालॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, रोशनी आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। देखो, नंबर एनालॉजी में बेसिकली क्या होता है बच्चों, नंबर एनालॉजी, ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज सम लॉजिक। एक पैटर्न होगा यहां पे, ध्यान रखना। क्या होगा? प्रायोरिटी ऑफ लॉजिक होगी। देखो, आप सभी को ये तो पता है कि नंबर्स की जब बात होती है तो लॉजिक कई सारे हो सकते हैं यार। लॉजिक प्लस हो सकता है, माइनस, गुणा, डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, प्राइम हो सकता है ना, गुणा 2 + 1 हो सकता है, गुणा 2 + 2 हो सकता है, गुणा 2 - 4 हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, या +3 / 2 हो सकता है ना, +3 / 2 हो सकता है, ऐसे लॉजिक हो सकते हैं, है ना। और या फिर अपन कह सकते हैं कि इनके डिजिट सम हो सकता है, डिजिट सम हो सकता है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि एडिशन या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी लॉजिक। अब आप देखो, एक क्वेश्चन को आप जोड़ से भी बना सकते हो, माइनस, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, गुणा 2 + 1, या मी से बोलते हैं मिक्स सिंबल का यूज करना, क्योंकि अपन दो सिंबल यूज कर रहे हैं ना, तो मिक्स सिंबल के कई सारे पैटर्न बना सकते हो। गुणा के साथ माइनस कर सकते हो, गुणा के साथ प्लस कर सकते हो, डिवाइड के बाद गुणा कर सकते हो, तो एक एक से 3 बना सकते हो, और ऐसे कई सारे लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। फिर डिजिट सम वगैरह कर सकते हो, तो बहुत सारे लॉजिक है नंबर के। फिर हाँ, अब देखो एक अच्छी बात बोल दी कि हाँ सर, स्क्वायर में प्लस माइनस कर सकते हैं, या क्यूब के अंदर प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो स्क्वायर क्यूब में प्लस माइनस कर सकते हो आप, राइट। तो बहुत सारे लॉजिक यहां पे बनते हैं। तो इसे सेग्रीगेट कैसे करेंगे भाई अपन? भाई कोई तो तरीका होगा, एक एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना हमको, कि हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे। फिर तो क्वेश्चन यही आएगा कि सर, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या सोचेंगे कि कौन सा वाला लॉजिक लग रहा है और कौन सा वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। फिर क्या करोगे बताओ? हाँ, प्राइम के स्क्वायर कर दो, प्राइम के क्यूब कर लो, बहुत लॉजिक है। इवन के स्क्वायर कर लो, ऑड के स्क्वायर कर लो, है ना, राइट। तो अब बहुत सारे हो गए, फिर क्या करोगे? कोई सॉल्यूशन है इसका? कोई सॉल्यूशन है इसका कि हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे और किसको बाद में देंगे? प्रायोरिटीज, यस। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपके पास यह पता होना चाहिए कि आप किस लॉजिक को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रायोरिटी देना। हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस लॉजिक को पहले प्रायोरिटी देंगे और किस लॉजिक को हम बाद में प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी का मतलब यह हुआ कि भाई अगर मेरे पास कोई भी XYZ क्वेश्चन आया, मान लो ऐसा करके क्वेश्चन आ गया, तो मैं आंसर कैसे दूंगा? मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी होगी कि भाई पहले मैं ये वाला लॉजिक लगाऊंगा, फिर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊंगा, फिर मैं ये वाला लॉजिक लगाऊंगा, और इस तरीके से मैं आंसर दे दूंगा। नहीं तो क्या होगा? क्वेश्चन सामने आने के बाद आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या सोचूं, क्या लगाऊं, इतने सारे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर कैसे किया जाता है। तो आपको जो इतनी सारी प्रायोरिटीज होंगी उनको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिल्टर आउट करना पड़ेगा। कुछ तो आपको देखते ही पता लग जाएगी कि ये हो ही नहीं सकती, कुछ एक आध 2 3 4 ऐसी होंगी जहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कम से कम 100 200 300 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, तो आपको केवल और केवल 20 या 30 सेकंड में आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है। पर 200 300 क्वेश्चंस कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि
बहुत वैरायटी है क्वेश्चन में, बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट। तो अब मैं आपको प्रायोरिटी लिखा देता हूं ताकि आप लोग उस प्रायोरिटी को अप्लाई कर सकें जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। डोंट वरी, मैं आपको काफी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस सीमित करेंगे, हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे, काफी करेंगे, ओके, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो देखो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो हम यहां पे ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर किस तरह का पैटर्न लग सकता है। सर आप कभी आर्मी में या एयरफोर्स में थे क्या? क्यों, तुमने देखा था क्या जेम्स बॉन्ड? भाई कहीं मुझे देख लिया हो तो मुझे बताना। लिखवाएं? लिखवा दें? यस, ज्यादा नहीं आए, मतलब आने चाहिए। देखो सबसे पहले आपके पास जैसे इस तरह का सिंबल और देन यहां पे नंबर आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या इनकी कोई वैल्यूज आपको ऑप्शन में दी हुई है क्या, ठीक है। इनको आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, इनको आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई, इसकी वैल्यू 4 × 12 = 24 हो गई, तो इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। इसी तरह से कर लेना, 120 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसे ही करेंगे 720 हो जाएगी। तो पहली चीज क्या होती है कि आपके पास इसी तरह की चीजें हो सकती हैं। मिल जाएगी, डोंट वरी जेम्स, अपनी वो क्लासेस भी एसएसबी मंत्रा में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो सबसे पहली बात, आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, राइट। हाँ, जिसे अपन फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल की वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कैसे आएगा देखो एग्जाम में। एग्जाम्पल मैंने आपसे यहां पे ले लिया, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे कह दिया 2, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 124 और फोर्थ ऑप्शन है 25। अब मैं आपसे बोल दूंगा कि बताओ इनमें से अलग क्या है ना। तो आप बोल सकते हैं सर ये तीनों एक जैसे पैटर्न है, ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये अलग है, आंसर इज दिस वन। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंट क्या है। हरिप्रिया कह रही है सर लास्ट क्लास में जो आपने क्वेश्चन करवाया था ऑड वन आउट वाला, अंकल फादर और मदर तीनों के, अब आधा भूल गए, आधा क्या लिखा है पता नहीं है, राइट। तो आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास फैक्टोरियल की वैल्यू का आ सकता है, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पावर का, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना। जैसे पावर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे समझो एग्जांपल के लिए आपसे बोलते 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो सेकंड नंबर का जो लॉजिक आपको अप्लाई करना है वो ये देखना है कि क्या किसी और नंबर का ये कोई पावर तो नहीं है। सर फैक्टोरियल वाला सिंबल राइट साइड होता है ना, मैंने लेफ्ट साइड लिखा है क्या? अरे हाँ, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया इसको, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, ठीक है। तो सेकंड जो होता है वो पावर का होता है, जिसमें आपको बेसिकली पावर की इस तरह से वैल्यू दे दी जाएगी। ये पावर की वैल्यू ऑड फॉर्म में भी हो सकती है, ये पावर की वैल्यू इवन फॉर्म में भी हो सकती है, राइट। तीसरा यहां पे देखिए, तीसरा यहां पे आता है आपके पास प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपको पता है जैसे 2 नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन, 13, 17, 19, इस तरीके से ले सकते हो। कोमल आप ये बुक ले सकते हो। हरिप्रिया वहां पे जो मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया है, ठीक है,
उसको समझो। जो मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया है वो ये था कि 3 एक फैमिली रिलेशनशिप है, एक फैमिली रिलेशनशिप में नहीं आता है। वो लॉजिक के बेस पे उसको समझाया गया था। सर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करना, मैं कर तो दूंगा लेकिन मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है अंकित, तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बेशक मैं आपको करा सकता हूँ, या फिर आप मेरे से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मैं जब घर पहुंचूंगा या जब मेरे पास डीपीपी होगी तो मैं तुरंत देख करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बता देना सर डीपीपी 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो तीसरा जो लॉजिक आता है वो आपका प्राइम नंबर का आएगा। चौथा यहाँ पे जो आपका लॉजिक आता है वो आपकी कोई भी स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू हो सकती है ना, या स्क्वायर या क्यूब में प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो किसी भी तरह का नंबर यहां पे आ सकता है। तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर या क्यूब की नियरेस्ट वैल्यू लेना। क्या लेना? नियरेस्ट वैल्यू लेना। प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब लेना, ठीक है। तो वो वैल्यू अपन यहां पे लेते हैं, ओके। इसके बाद हम यहां पे जो पांचवा लगाते हैं वो पांचवा लगाते हैं हम डिजिट सम का लॉजिक। किसका लॉजिक होता है? डिजिट सम का लॉजिक लगाते हैं। तो डिजिट सम में क्या होता है, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि 21 है ना, 21 हो गया यहाँ पे, और 12 हो गया यहाँ पे, 03 यहाँ पे हो गया, और 63 हो गया। मैं पूछूं अलग क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो सर? 2 + 1 = 3 होता है सर, 1 + 2 = 3 होता है सर, 0 + 3 = 3 होता है सर, लेकिन यहाँ पे 6 + 3 = 9 होता है सर। तो ये रहा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जो कि डिजिट सम पे होंगे। तो आपको वहां पे भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह का डिजिट सम का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट हो सकता है वो हो सकता है आपके पास कोई भी कह सकते हैं ना पर्टिकुलर नंबर बोल सकते हैं, जैसे अपन प्लस या माइनस या गुणा या भाग। तो ये लॉजिक हो सकता है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर का जोड़ बाकी गुणा भाग बन सकता है। वो लॉजिक आपके पास यहाँ पे हो सकता है। सबसे लास्ट में आपके पास आएगा लॉजिक, वो होगा ऑड नंबर या इवन नंबर। आप ये सबसे लास्ट में सोचना कि सर ये तो ऑड नंबर है, अरे सर ये तो इवन नंबर है, सर ये आंसर आएगा, ये सबसे लास्ट में सोचना है। मतलब उससे पहले फिल्टर यूं करना है, आप यूं फिल्टर करेंगे। तो जब आप यूं फिल्टर करेंगे तब सबसे लास्ट में लगाना कि भाई ये कोई सा लॉजिक नहीं लग रहा, अब जाके ये लॉजिक लग रहा है, तब आप आंसर करेंगे कि सर ये ऑड इवन है। तो आपका ये फिल्टर करने का एक तरीका होना चाहिए। एक काम करना ना, देखो ऐसे बहुत सारे रहेंगे। देखो रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन मोदी। देखो आप सब लोग क्या करना, आप सब लोग एक बात को ध्यान में रखो। रीजनिंग बाय सचिन मोदी ये क्या है? मेरा एक ऑफिशियली टेलीग्राम है, ठीक है। हमारा पीडब्ल्यू का हर एक फैकल्टी का एक टेलीग्राम का ग्रुप है। तो ये मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप लिख लो, फिर इसको ऐसे कि ऐसे सर्च कर लेना, कोई स्पेस मत देना। फिर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आए, फोटो खींचिए बस डाल दो, यू विल गेट रिप्लाई, ठीक है। पर ये नहीं एक ही दिन में तुम 50 एक क्वेश्चन दे दो, इतना टाइम भी नहीं होगा, पर तुम्हें मिल जाएंगे आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप सिर्फ फोटो खींच के देते रहना, आपको आंसर मिलता जाएगा। इससे क्या होगा, अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। नहीं तो फिर मैं 2 शब्द बोलूंगा, आप एक क्वेश्चन लाके पटक देंगे सामने कि ये लो ये करो, फिर कोर्स नहीं होएगा, फिर क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो यहां पे नंबर एनालॉजी क्लियर है सबको? नंबर एनालॉजी समझ में आ गई सबको? तो ये हमारे क्या है, ये लॉजिक है। क्या है ये हमारे प्रायोरिटी ऑफ लॉजिक है। सबने लिख लिए हैं क्या? सबने लिख लिए हैं? एवरीवन बताओ फटाफट से। एफकेट देखो कौन आए हैं। कल ही शायद क्लास कैंसिल हुई थी,
हाँ देखो, कल आप कह रहे थे ना कि मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है, कैंसिल दिखा रही है, कैंसिल दिखा रही है, तो मैंने कहा था ना मैं गोपाल सर को बुला लूंगा, वही बताएंगे। सब बताओ। मजाक कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला था ऐसा। भाई मेरी ना हालत अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। पिछले होली के एक दिन पहले से बीमार हुआ हूँ वायरल लेकर। कभी आता है कभी चला जाता है, समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है। सो गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। जुकाम हो रखा है, फीवर भी अच्छा खासा चल रहा है। कल इनकी तो तो पूरे आवाज दिन से भी लग फीवर रहा रहा है, है। इनकी आवाज से भी लग रहा है कि इनकी ऊपर से आवाज आज दबी सर हुई है। मेरी मैराथन है, आज रात में शाम को अभी 7 बजे से 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक? हाँ, इतना परेशान मत किया करो यार, एक बीमार इंसान को बता 5 घंटे खड़ा करके पढ़वाना पड़ेगा हमको। क्या करें सर, सीडीएस का एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीवर तो ठीक हो ही जाएगा। देखा, ये है देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर, स्टूडेंट के लिए जज्बा। तो देखो सर, एग्ज़ाम जब पास आता है ना सर, हम एक ही दुआ करते हैं ना हमारे घर में कोई बीमार हो ना हम बीमार हो। सच ये भी बता रहा हूँ सही। सर। ना कोई फंक्शन हो ना कुछ, और फंक्शन को हम टाल भी लेते हैं, आगे फंक्शन पीछे तो कर क्या है, लेते हैं, टाल क्योंकि लेते हैं बिल्कुल। डिफेंस इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है सर। उसने एक डेट जो दे दी, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो एग्ज़ाम करा के ही मानेगा। बिल्कुल तुमको सही तुम बात ना है। दे पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो टाइम पे एग्ज़ाम कराएगा। ये अच्छी बात भी है सर। ये और एफकेट के लिए सर, एफकेट का डिफेंस के हर एग्जाम में, चाहे आप एनडीए देख लो, चाहे सीडीएस देख लो, एफकेट देख लो, सीएपीएफ देख लो, कोई भी एग्जाम करवाता है डिफेंस के एग्जाम्स को, वो कभी भी पोस्टपोन करता ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। यही तो वो सर, डिसिप्लिन इतना मेंटेन डिसिप्लिन। करके रखता है ना कि वो कोशिश भी नहीं करता कि भाई आप आगे पीछे हो जाए। बोले हम तो एग्जाम कराएंगे। कोविड हुआ सर, कोई नहीं निकल रहा था, एग्जाम हुए सर। एग्जाम में कोई रियायत नहीं छोड़ी उसने। बिल्कुल नहीं छोड़ी सर। एग्जाम प्रॉपर टाइम पे हुआ, ना एफकेट का बढ़ा, ना सीडीएस का बढ़ा, ना एनडीए का बढ़ा, किसी भी एग्जाम में नहीं बढ़ा। तो हम भी कोशिश करते हैं यार कि इस टाइम पे हम अपनी फैमिली में बस ठीक रहें, तो सारी बस चीज़ें सही बढ़िया कह रहें। रहे हो सर, अपनी फैमिली ठीक रहे, अपन ठीक रहे, तो अपन हाँ, बच्चों के लिए फिर फिर हम हम फिर तो तैयार रहते हैं। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ 5 घंटे 10 घंटे कोई फर्क नहीं तो पड़ता। बच्चों, इसीलिए आपको रीजन पता लग गया है, और आपके एग्जाम अभी टाइम भी है, अभी काफी टाइम है, तो इसीलिए वो क्लास भी कैंसिल हो गई, वरना तो आपकी क्लास भी कैंसिल नहीं हाँ, होती, वो भी वरना तो मैं आपकी भी कोशिश नहीं करता है जाती। सर। परसों मैं क्लास ले रहा था, ठंड लग रही थी, मैं एसी बंद करवाया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो रात में सर फीवर बहुत अच्छे से चढ़ा, मैंने सुबह ही मैसेज डाल दिया था कि आज पॉसिबल नहीं। पॉसिबल तो आज भी नहीं है, बट सर कोशिश है, क्योंकि एग्जाम एग्जाम की है वजह से ज़रूरी है। अभी टेबलेट खा के मैं इंटर किया, मैंने कहा सर। आधे आप घंटे में थोड़ा सा हो आप जाके जाएगा। आराम करिए, गरम गरम चाय लीजिए थैंक और यू गरम बच्चों। गरम पानी लीजिए। तो बच्चों, सर के लिए दुआ करिए कि सर के लिए ब्लेसिंग्स दिलवाइए भगवान की, कि इनको आज ताकत मिले, 5-6 घंटे ये एकदम अच्छे से स्टेबल रहें और घर तक आराम से पहुंचे, है ना। नहीं तो क्या होता है ना यार, बहुत अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, जब भी हमारा कोई साथी फैकल्टी बीमार होता है तो वी फील बैड कि यार ये बंदा क्यों बीमार हो गया यार। बिकॉज जब भी ऐसा लगता है ना कि कोई है ग्रुप के अंदर जो बहुत एनर्जेटिक होता है, और जब वो बीमार पड़ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही गोपाल सर का सीन है, पर ठीक है, ही इज द फाइटर, ही विल ही विल बी कम बैक विद अ वेरी गुड हेल्थ, डोंट वरी, है ना। चलिए, तो रिलैक्स रहिए, चिंता मत करिए, और आगे बढ़ते हैं अपन अपने। कोई बच्चा कुछ कोई पॉइंट बोला था, लेकिन मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं कोई था, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6 की शायद बात हो रही थी, है ना। शायद एक बच्चे ने पॉइंट नंबर 6 के ऊपर मेरे से कुछ क्वेश्चन किया था कि सर एक बार फिर से समझा देना, कोई है क्या? जल्दी 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 बताओ भैया। सर संडे को टेस्ट होगा? मेरे को कैलेंडर नहीं पता है, पर मेरे को कैलेंडर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं है तो फिर अपन सीधे आते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब 4 का 18 से क्या कनेक्शन हो सकता है, सी देखो, 4 का 18 यहां पे है, तो 8 का कनेक्शन किससे होगा? तो अपन इसे कह सकते हैं 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दिया, तो 8 का स्क्वायर करके भी 2 ऐड कर देंगे, एंड राइट आंसर इज डी ऑप्शन, राइट। सर 6 वाला समझा दीजिएगा फिर से, मैं बता देता हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया स्क्वायर +2। आप समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। 6 में 6 वाला क्या है कि आप किसी चीज को ऐड करो, या उसे घटाओ, या फिर उसे गुणा करो, या फिर उसमें डिवाइड करो, ये लॉजिक आपको लगाना है। तो हमने क्या करा, हमने यहां पे मिक्स सिंबल का यूज किया। क्या किया है, हमने यहां पे मिक्स सिंबल का यूज किया, लेकिन उस मिक्स सिंबल में हमने प्लस किया ही किया है। तो प्लस ऐसे कर सकते हैं,
अंकित बेटा ये प्लीज ये जितने भी आपके एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं किस तरह से करूंगा, ये प्लीज आप पर्सनली टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ लेना बेटा। क्योंकि क्या होता है ना, क्लासरूम में अगर मैं इनके आंसर करूंगा तो हर एक बच्चे के पास ना एक जनरल क्वेश्चन है ही है, हर एक बच्चे के पास होगा, तो फिर ना अपना टाइम चला जाएगा उसमें बेटा, है ना। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी देयर सो दैट कि आई कैन बी रिलैक्स दैट टाइम एंड आई कैन गिव यू आंसर। तो मेरे को चैट नहीं करना, मैं बेसिकली आपको ऑडियो भेज दूंगा, मैं बोल करके ऐसे ऐसे करना होता है, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। चलो तो लेट्स प्रैक्टिस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो ये बताओ, पहले मुझे बताओ लेटर के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, नंबर्स के क्वेश्चंस करोगे, या अब मिक्स ऑफ ऑल क्वेश्चन कराऊं, क्या करोगे बताओ। पहला करना है, दूसरा करना है, या तीसरा करना है, व्हाट डू यू चूज। जो आप चूज करें वो बताओ मेरे को। अगर आप चाहिए सर मिक्स कराओ, आप तो चलने दो सर, टॉपिक का बेसिक खत्म। सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन द क्वेश्चन। अभी रश्मि करते हैं एक्सप्लेन, डोंट वरी, पहले एक बार ले लें कि भाई कौन क्या चाहता है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू अ पोल ऑफ 30 सेकेंड, आप चूज करना ए बी और सी में से। यू हैव 3 ऑप्शन, 1 2 3, चूज करिए। जो आप चूज करेंगे वो, फिर मिक्स में सब लेंगे, फिर वर्ड भी आएगा, लेटर भी आएगा, नंबर भी आएगा, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। चूज कर लो 1 2 3, यू हैव 1 2 3, सी ऑप्शन है, 1 2 और 3 ऑप्शन है। मैक्सिमम जनता का आंसर तो मिक्स है, ठीक है। हमारे सभी प्यारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है। लेटर तो बहुत आसान है यार, लेटर में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो मेरा आंसर भी दे देता हूं, दैट इज ऑप्शन सी। और 80% बच्चे के साथ में हूं, 80% बच्चों के साथ में मैं हूं, ठीक है। और यहां पे लो हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने का मतलब है हम हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंप्लीटेड, नाउ ओनली प्रैक्टिस। तो अब धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है, अब अपन धुआं धुआं कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 45 सेकंड होंगे आपके पास आंसर करने के लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ग्रोथ, डेथ, इंक्रीज व्हाट। ग्रोथ, डेथ, इंक्रीज व्हाट। देखो मैक्सिमम बच्चे ना इसको एंटोनिम के फॉर्म में लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे। आप समझो इसको ऐसे, एक तो होता है जो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट को किसी जगह पे ला करके एंड कर देना, ठीक है। मान लो ग्रोथ हो रही है, विकास हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, और विकास कहां पे जाके एंड हो गया, डेथ पे जाके एंड हो गया, फिनिश, ठीक है। एक ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हो, और फिर क्या हो रहा है, डेथ हो गई, एंड हो गया उसका, फिनिश, राइट। सर पोल में टाइमिंग 30 सेकंड की है, आप भी 30 सेकंड की ही दीजिए। मैं तो 30 की दे दूंगा, फिर आधे लोगों के पास पोल नहीं आएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस बढ़ रहे को रोकना पड़ेगा ना, उसको एंड पे लेके आना पड़ेगा। तो डिक्रीज करना तो घटा रहे हो आप, उसको एंड करो।
तो उसको एंड कब करोगे? जब आप उसको सीज कर दोगे। जब आप उसको क्या कर दोगे? सीज कर दोगे, रोक दोगे, तो वो ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यहां पे भी ग्रोथ कहां पर रुकी? जब उसकी डेथ हो गई तो ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ कहां पे हो गई? डेथ हो गई, तो ग्रोथ रुक गई है ना। इसी तरह से इंक्रीज को भी आप क्या करोगे? एक एंड पे ले आओगे। इट मीन सीज करना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सीज। मैक्सिमम बच्चे ये आंसर करते हैं। वो समझते हैं कि ये एंटोनिम है, बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ, है ना। उन्हें लगता है कि अपोजिट लेना है। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की रीडिंग करोगे तब आप क्वेश्चन को समझोगे कि हाँ ये क्या कह रहा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पे हमारी प्रैक्टिस मैटर करेगी। देखो पोल 30 सेकंड का दूंगा, अगर किसी के पास पोल नहीं आए तो मुझे बताना, फिर 35 कर लेंगे अपन। ठीक है, आप कह रहे हैं 30 करना तो मैं 30 कर लेता हूं। इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या आएगा? पोल ठीक से नहीं चल रहा है, मैंने बोला तो था अभी आपको। डन। चलो देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक एक्ट हो रहा है, इसमें एक कार्यवाही हो रही है। मेट्रिसाइड। मेट्रिसाइड मींस क्या होता है? मातृहत्या, मां की हत्या करना, मेट्रिसाइड कहलाता है। होमिसाइड, ह्यूमन की एंड करना, ह्यूमन को मार देना, उसकी हत्या करना। सो यहां पे आंसर क्या आएगा? ह्यूमन आएगा। ह्यूमिसाइड क्या होता है? जब भी किसी ह्यूमन की हत्या होती है तो उसको अपन बोलते हैं होमिसाइड। राइट। पोल नहीं चल रहा है, पोल कहां से चलेगा? देखो अभी भी कह रहा हूं 30 सेकंड में पोल का इश्यू रहेगा। ठीक है, जो बच्चों को लग रहा है 30 सेकंड में पोल का इश्यू रहेगा, इसीलिए मैं इसे 45 सेकंड कर रहा हूं। ठीक है, और मैं पोल रुक करके देता हूं 2 4 5 सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। राइट, अब अपन पोल लेते हैं। पिग, फेरो, डॉग, वॉट? इसका आंसर दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पिग, फेरो, डॉग, वॉट? ये तो सबको आसान से, बहुत आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर। राइट, आपका आंसर आ रहा है बी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्योंकि ये क्या होता है? ये यंग वन के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? यंग वन, यानी कि उस जानवर के बच्चे के ऊपर बेस्ड है। हिंदी से पता चल गया, फेरो। अच्छा, मतलब तुम्हें नहीं पता था कि जो पिग है उसके किड को क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो तुम्हें पता लग गया आखिर में। आज तुम्हें ये समझ में आ गया। हिंदी से तुम्हें ये फायदा तो होगा, तुम्हें कोई नया वर्ड सीखने को मिलेगा। हिंदी में वर्ड था इसलिए इजी से हो जा रहा है। चलो बढ़िया है, थोड़ा बहुत सीख लोगे। इसका आंसर दो। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, टीजियोमीटर का आंसर क्या होगा? बताओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
नहीं नहीं, एक्चुअल एफकेट के पेपर में हिंदी नहीं होती है साथ में, ठीक है, वहां इंग्लिश रहेगा, पर यहां आप लर्न कर लोगे। मैं यहां पे आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये मान के चलना। आपको एफकेट लेवल पे भी बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके भेजूंगा मैं आपको। देखो, ये जो सिस्मोग्राफ है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? सिस्मोग्राफ। कल बेसिक में भी बताया था कि ये सिस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये बेसिकली एक इंटेंसिटी को चेक करता है कि इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है। अपन नहीं कहते कि वहां पे अर्थक्वेक 4.5 रिएक्टर का था, 4.7 रिएक्टर का था, 6.8 रिएक्टर का था, राइट है ना? सर ये वर्ड की पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी आयुष। तो सिस्मोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। is same piezometer is an instrument to measure the intensity of the strain. So the right answer for this question is option number D. So देखो हमारे 40% स्टूडेंट्स को ये पता था कि टीजियोमीटर क्या काम करता है, राइट? क्लियर है? ये मिल जाएगा। देखो मैंने जितनी वर्ड फाइल बनाई है ना उस हिसाब से तो आपको मिल जाएगा, राइट? डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर्नाटका गोल्ड, मध्य प्रदेश वॉट? कर्नाटका का गोल्ड से अगर कोई कनेक्शन है तो मध्य प्रदेश का कनेक्शन किससे होगा? नहीं नहीं, इंग्लिश होता है। सेकंड, मृत्युंजय सेकंड, टीजियोमीटर सेकंड। कर्नाटका का गोल्ड से कोई कनेक्शन है, मध्य प्रदेश का कनेक्शन किससे होगा? देखो समझो, गोल्ड जो होता है, गोल्ड माइन होता है। गोल्ड की जो माइन होती है वो कहां पे है? कर्नाटका के अंदर है, ठीक है? तो गोल्ड इज माइंड इन कर्नाटका। द सेम केस डायमंड इज माइंड इन मध्य प्रदेश। तो डायमंड की जो खाने हैं वो आपको कहां मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी। टीजियोमीटर है सर, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ, ठीक है? फीलिंग पे जाओ यार, अब तुम इस स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है अनमोल? बाकी मैं देख लूंगा, उसे ठीक कर लूंगा, ठीक है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड देखो 32% बच्चों को पता है कि वाई मध्य प्रदेश इज फेमस, एंड मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर डायमंड माइल्स। पन्ना, बहुत बढ़िया। चलो, पिट्यूटरी is related to brain, thymus is related to what? Pituitary is related to brain, thymus is related to what? Come on, come on. देखियो, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। कहां तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। तो जो थाइमस जो ग्लैंड होती है, ठीक है, थाइमस एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कहां तक जाती है? चेस्ट तक जाती है। तो ये इस जो जहां तक जाती है
इसे बोलते हैं कि ये चेस्ट तक जाती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। इन लोगों को पता था, अन्य लोगों ने आंसर दिया। अच्छा, सो नाउ स्टूडेंट बी लाइक, मतलब आप लोग क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमको तो पढ़ते वक्त तो बड़ा आसान लग रहा था कि अच्छा यही तो है निकाल लेंगे, यही तो है निकाल लेंगे। अच्छा, कितने लोगों को थोड़ा लग रहा है कि भाई सच में क्वेश्चन दमदार होते हैं, ऐसे ही हल्के में 3-4 क्वेश्चन नहीं आते इसके। लैनिक्स और थ्रॉटमी का डिफरेंस है भाई, ये तुम्हारे साइंस के टीचर से पूछना रिद्धिमा, ठीक है, इसके बारे में मेरे को याद नहीं है। बस मुझे ये पता है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो चीज तक जाती है। अब वो लिनक्स और स्पाइनल कोड ये बहुत साइंटिफिक वर्ड है, इनको पूछना अपने बायो के टीचर से ठीक है, दे विल टेल यू इन डिटेल कि भाई इसके अंदर क्या लॉजिक है, क्या है। तो कैसा लग रहा है, वो 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं, अब लग रहा है कि वाकई में ये इजीली नहीं देते, इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है कि नहीं है। चलो बढ़िया है, तुम्हें अभी सब सीख लोगे, सब सीख लोगे तुम। चलो, एनाटॉमी में अगर जूलॉजी की स्टडी करते हैं, पेडियाट्रिक्स में आप किसकी स्टडी करेंगे, ये वाला तो हो जाएगा। एनाटॉमी में जूलॉजी की स्टडी करते हैं तो पेडियाट्रिक्स में आप किसकी स्टडी करते हैं। देखो क्वेश्चन तो हार्डली 2 आएंगे, जिसमें प्रोबेबली नंबर वाले क्वेश्चन की ज्यादा है। ब्रेन भी लाइक ऐसा भी आता है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आते हैं। एनाटॉमी जूलॉजी पेडियाट्रिक्स व्हाट, अब लग रहा है बहुत पानी में है आप बचा लेना हम लोगों को। देखो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चा जब देखो मतलब सीन ये है कि मोस्ट ऑफ द बच्चा यूट्यूब वगैरह से पढ़ता है, ठीक है। तो जब वो यूट्यूब वगैरह से पढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं ना, उनका बेसिकली एक थॉट ये रहता है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक यूट्यूब सेशंस में रखना है, तो इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं थोड़े बहुत, ताकि बच्चे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो सही रहेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस एग्जाम में वैसे नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे आपको पेड बैचेस में देखने को मिलता है, क्योंकि पेड बैचेस में जब आप लोग हमारे पास आते हैं ना, तो हमारा एक बहुत बहुत सिंपल सा पर्पस होता है कि ये बच्चा ट्रस्ट करके आया है, इसको बेस्ट लेवल सिखाना है, इसको एग्जाम की रियलिटी बतानी है, और ये उसको उस हिसाब से तैयार करना है आगे के लिए, ताकि ये बच्चा एग्जाम में किसी भी एंगल से बीट ना हो। इसको ये पता हो कि भाई मेरे क्लासरूम में मुझे खूब ठोक पीट करके बजाया गया है, खूब सिखाया गया है मेरे को, तो भैया मेरे को अब यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये रियलिटी होती है, दिस इज दैट इज वाई द डिफरेंस ऑफ यूट्यूब क्लासेस एंड द पेड बैचेस, कि यहां पर आपको हर लेवल पे तैयार करना पड़ता है हमको। सो एनाटॉमी में क्या, एनाटॉमी की जो स्टडी होती है बेसिकली वो जियोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है। सो पेडियाट्रिक्स के अंदर जो स्टडी करते हैं हम, वो मेडिसिन की करते हैं। किसकी करते हैं, मेडिसिन, अरे सॉरी मैकेनिक्स पे टिक कर दिया, मेडिसिन की भी करते हैं। तो आंसर जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देख के पेट खराब हो गया। सो राइट आंसर इज दिस वन। 34% बच्चों को समझ में आया कि ये क्या आंसर है। चलो, क्रिकेट अगर बैट से खेलते हो तो हॉकी किससे खेलते हैं। क्वेश्चन, अगर बैट से सॉरी क्रिकेट अगर बैट से खेलते हो तो हॉकी से क्या खेलते हैं। ये तो जीके का हो गया, हाँ ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं आते हैं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। राइट तो उससे तो मैं वो कर देता हूं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। 97%, ग्रेट। चलो, डॉग, अब देखो ये एनिमल और उससे रिलेटेड
डिजीज के बारे में है। सो डॉग, रेबीज, मॉस्किटो, वॉट? डॉग, रेबीज, मॉस्किटो, वॉट? ये तो खैर समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब। ये आता होगा शायद आप लोगों को, इसकी इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, देखो, डॉग बाइट से, ठीक है, रेबीज नाम का रोग होता है ना? तो मलेरिया के बाइट से, सॉरी, मॉस्किटो के बाइट से क्या होता है? मलेरिया होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये भी बहुत लोगों को आता था, 77% बच्चों, 97% बच्चों का सही आंसर है ये। एनर्जी, अल्लाह, फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया भाई आपका, ठीक है, मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सो एनर्जी को अगर आप जूल से मेजर करेंगे तो वॉल्यूम को किससे करेंगे? वैसे तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन अच्छा आंसर करेगा। एनर्जी की यूनिट कौन सी है? सर नेक्स्ट टाइम हिंदी में मत लेकर आना क्वेश्चन, इट बिकेम इजी हेयर बट टफ फॉर द एग्जाम। सर क्वेश्चन करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, मजा आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कल की क्लास के अंदर एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैं कल मतलब वो कुछ मेडिसिन वेडिसिन के लिए शायद बाहर था, लेकिन बाद में उसने रिकॉर्डिंग देखी और उसको बहुत अच्छा लगा। तो उस बच्चे, विकास करके ऐसे कोई बच्चा था, तो मैंने आप सभी से बोला कि गाइज अगर आपको सच में क्लास बहुत पसंद आए और आपको लगे कि नहीं यार, मोदी सर की क्लास में ना एंट्री करने के बाद ना पता नहीं पड़ता 1 घंटा कब निकल गया, 1.5 घंटा कब हो जाएगा। एंड ट्रूली अगर आप मन से पढ़ रहे हो ना, आपको नहीं पता लगेगा मेरी क्लास में 1.5-2 घंटे कब हो गए। अभी मुझे खुद को नहीं आइडिया कि 1 घंटा कब पूरा हो गया, राइट? लेकिन आप भी ऐसे ही करेंगे, आपको भी फीलिंग ही नहीं आएगी, राइट? सो सी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, राइट? एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। उसी तरह से वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? लीटर होती है, राइट? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। सर मैं हमेशा विश करती हूं कि आपकी क्लासेस खत्म ही ना। अरे एक विश और ऐड कर लो कि भगवान, एक विश और ऐड करो कि सर को भी 200-500 करोड़पति बना दो, सर के पास भी इतना पैसा हो, है ना? मतलब मेरी क्लासेस तो चलती रहेगी, मैं पढ़ाऊंगा, एक और विश ऐड कर लो, सर की 200-500 करोड़ की संपत्ति बन जाए, ठीक है? ऐसी विश भी मांगा करो, अच्छी अच्छी, मतलब मेरे फायदे की भी मांगो, खुद के फायदे की मांग ली, है ना? मेरे फायदे की भी मांगो। आज से सबको एक विश और मांगनी है कि सर की संपत्ति 200-500 करोड़ बन जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल, क्या आएगा? कम ऑन, ये वाला हो जाएगा, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। निपटाओ इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या आंसर आएगा।
पूरा देश आपके नाम पर मोदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो मुझे रोज ही मिल जाते हैं, है ना। कहते ना, एक सचिन तेंदुलकर, एक नरेंद्र मोदी, दो महान हस्तियों का कॉम्बिनेशन है ये बंदा। तो इसके पास तो कम्युनिकेशन भी अच्छा है, पढ़ाता भी अच्छा है, दिल का भी बढ़िया है ना। सर हम आपकी वेल्थ हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली, यू ऑल आर माई वेल्थ। ये तो मैं मानता हूँ इस बात को तो, एंड दिल से। और जब भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं एक बात जो करता हूँ कि मेरे बच्चों का करियर बहुत अच्छा हो, बहुत ब्राइट हो, राइट। सब लोग एकदम मचाएं अपनी जिंदगी में। देखिए, हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये सबने पढ़ा होगा साइंस में, 10th क्लास में बहुत आता था। बताओ, 10th क्लास ढंग से पढ़ लेते तो ये आता ना तुमको। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, राइट। पेड़ पत्ती के अंदर नहीं पढ़ा तुमने क्लोरोफिल? चलो, कैलेंडर में अगर डेट्स होंगी, डिक्शनरी में क्या होगा? चलो देखते हैं। कैलेंडर में अगर डेट्स होगी तो डिक्शनरी में क्या होगा? कौन कौन आंसर देगा सही सही? कैलेंडर में डेट होगी तो डिक्शनरी में क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? लैंग्वेज? शीतल, डिक्शनरी में लैंग्वेज होती है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। डिक्शनरी में वोकेबुलरी होगी? हे प्रभु, वो कौन बोलते हैं, वो एक डायलॉग है ना एक नाटक का, हे माता, वो एक दया बोलती है ना, हे माँ माता जी, वही मैं बोलने वाला हूं अभी कि हे प्रभु ये कौन है, कहां से आते हैं। अरे भाई, कैलेंडर में तुम लोग क्या सर्च करते हो? डेट सर्च करते हो। कैलेंडर में बेसिकली तुम क्या सर्च करते हो? डेट सर्च करते हो। तो डिक्शनरी में तुम क्या सर्च करते हो यार? डिक्शनरी में तुम वर्ड्स को सर्च करोगे कि नहीं करोगे? वोकैब को सर्च करते हैं। वोकैब को कौन सर्च करता है वहां पे? मतलब बेसिकली सर्च तो वोकैब हो रही है, लेकिन हम एक वर्ड को सर्च करते हैं। वोकैब तो बहुत सारी होगी ना, हम किसी वर्ड को सर्च करते हैं, क्योंकि वर्ड मेक वोकैबुलरी, तो वर्ड सर्च करते हो आप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 58% बच्चों ने अपने सेंस और कॉमन सेंस दोनों को यूज किया, और बाकी लोगों ने सिर्फ सेंस को यूज करके आंसर कर दिया। चलो, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर बनाना एक फ्रूट होगा तो इनमें से मैमल कौन होगा? बताओ भाई फटाफट से। बनाना अगर एक फ्रूट है तो इनमें से मैमल कौन है? बनाना एक फ्रूट है, इनमें से मैमल कौन है? ए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है। अगर बनाना एक फ्रूट होगा तो काऊ एक मैमल होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर दिया है, एकदम बेहतरीन आंसर दिया है। जो डूड्स दे सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा है मेरे दोस्त ने। मैन की बायोग्राफी होगी तो नेशन की क्या होगी? ये भी सही क्वेश्चन है। अगर मैन की एक बायोग्राफी होती है तो नेशन की क्या होती है, ये बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। सर आई एम टॉकिंग माई टाइम रैपिडली। मैन की बायोग्राफी होगी तो बताओ नेक्स्ट क्या होगी। नेशन की क्या है? हाँ जी, इनमें से बहुत सारे PYQ हैं, नॉट ऑल बट देर आर मैनी PYQ। देखो, द स्टोरी ऑफ अ मैन, द स्टोरी ऑफ अ मैन, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। उस आदमी की पूरी जो स्टोरी होती है, जीवनी होती है, उसे बायोग्राफी बोलते हैं, राइट? तो उसी तरीके से द स्टोरी ऑफ ए नेशन इज कॉल्ड हिस्ट्री, राइट? एफकेट की PYQ आपको यहीं पे मिल जाएंगे बेटा, अपनी ऐप में मिल जाएंगे, ढूंढिएगा। आपको अपनी ऐप में PYQ सेक्शंस के अंदर एफकेट की PYQs मिल जाएंगे, है ना? नहीं तो अपनी डिफेंस वाला की अपनी एफकेट की बुक्स भी हैं, वहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, डोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। आप या तो वो बुक्स बाय कर लो PW स्टोर पे जाके, और बुक्स अपने घर पे मंगा के पढ़ लो, या किसी भी रिटेल स्टोर पे जाके बाय कर सकते हो, ठीक है? चलो और दो चार ले लेते हैं। राइस को कुक करोगे तो फिश को क्या करोगे? यार ये तो मेरे को नहीं आता। देखो भाई, राइस का तो जरूर पता है क्योंकि मैं खाता हूं। तो अगर हमारे बीच में कोई ओमनी वॉरस है तो वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा। राइस कुक फिश व्हाट? भेजा फ्राई? फ्राई पता नहीं सर इसका तो। चलो लेकिन पढ़ तो लो भाई, अपने एग्जाम में काम आएगा। मस्त तेल में फ्राई करके खाने का। ओ गॉड, बहुत बढ़िया। ये वाला सही था, सचिन कनकारिया। सर बुक्स लद्दाख में डिलीवर होगी? यार ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकता हूं। देखो, राइस को कुक करते हैं उसी तरह से फिश को फ्राई करते हैं, राइट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हो सकती है वहां पे भी तो स्टोर्स होते होंगे ना, वहां पे ये नहीं चलते क्या? डिलीवरी बॉय वगैरह नहीं आते क्या, लाइक अमेजॉन से या बाकियों से? सर फ्राई और रोस्ट दोनों कर सकते हैं बाय चॉइस। अनमोल, बेसिकली पीपल रोस्ट कम करते हैं, फ्राई ज्यादा करते हैं, है ना? तो कर तो आप दोनों ही सकते होंगे, लेकिन जो बेसिकली नेम पॉपुलर है वो रोस्ट का पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर फ्राई। फिश बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक नाम है फ्राई, ऐसा कुछ वर्ड है वो, बताऊंगा आपको, मेरे को आने दो याद, फिर बताता हूँ। मैंने सीजल सुना था। मैं तो सीजल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हम भी। इसका आंसर दो। व्हाट इज द राइट आंसर? चलो देखो, इसमें क्या था, AGIOE के नेक्स्ट वर्ड देखो, 1 और 8 9 हो गए, 7 और 8 15 हो गए, ये 15 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है। 8 का डिफरेंस है ना, ये 5 पे और ये 11 पे है,
तो 8 और 5 13 और 11 और 8 19 एंड द राइट आंसर इज MS. P इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं. 52% बच्चों का सही है. ये हमारे बच्चे हैं जिनके आंसर आए हैं. ठीक है, चलो अब हमारी नेक्स्ट क्लास में ये रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे अपन. जितने भी लेटर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी नंबर के क्वेश्चंस हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. चलो सो देखो हमारा बेसिक एंड हो चुका है. पार्ट 1 हमारा प्रैक्टिस का एंड हो चुका है. अब हमारा पार्ट 2 होगा. ठीक है सर, हमने तो ए को जी से कनेक्ट किया था तो वो तो लॉजिक नहीं लगा होगा ना तेजस. फिर तो वो लॉजिक तो नहीं लगा होगा. सर आप टिक उल्टा क्यों मारते हैं? अरे यार. राइट, डन, हैप्पी. तुम्हें हैप्पी रहने चाहिए यार. मैं तो दोनों तरह से मान लेता हूँ यार, मुझे तो जैसा समझ में आता है. अब देखो तुम्हें क्या करना है. सी, मैं आपको बता दूं. सबसे पहली बात, तुम्हें प्रैक्टिस और तुम्हें रिवीजन. ठीक है, कोई तुम्हारे पास PYQ वगैरह मिल जाए तो PYQ, ये 3 चीजें तुम करिएगा. ठीक है ना? अच्छा, मजा आया सबको? सच में सर क्लास बहुत अच्छी लगी. इससे प्यार हो गया. शुक्रिया आपका. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सबको अच्छा लगा ना? देखो, अच्छा लगना और समझ में आना दोनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं चाहता हूं मैं आज मिल जाएंगे आपको बेसिक के नोट्स. डोंट वरी, जो मैंने आपको कहा था ना कुछ बेसिक चीजें मैं आपको दूंगा वो आज आपको मिल जाएगा. डोंट वरी, आपकी ऐप में अपडेट हो जाएगा आपके पास, तो आपको मिल जाएगा. बस इसी तरह से रेगुलर क्लास में रहना, कोई क्लास नहीं छोड़ना. राइट, कोई क्लास आप नहीं छोड़ेंगे. रेगुलर आप क्लास में रहेंगे. हर चीज आपको सीखनी है. और बस 5 स्टार रेटिंग, बढ़िया बढ़िया कमेंट करना है. ये काम आपको करना ही करना है. राइट, रीडिंग 5 स्टार, कमेंट शानदार शानदार. और कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछो, कोई समस्या हो तो मेरे को पूछो. आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चला. ग्रेट टीचिंग रियली सर, योर एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. शुक्रिया. प्रैक्टिस कौन सी बुक से करनी है? प्रैक्टिस बुक के लिए आपको मिल जाएगा. मैंने आपको बोला ना कि अपने PW स्टोर से बाय कर लो, मिल जाएगा आपको वहां पे बुक. अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का नंबर हो कैसे याद करें? सुमन, अल्फाबेट ट्रिक टू लर्न अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये यूट्यूब पे सर्च करना, मेरा एक वीडियो मिल जाएगा. 7 से 8 मिनट का वीडियो है. ठीक है, ट्रिक टू लर्न अल्फाबेटिकल पोजीशन. ये वीडियो जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा, 7 से 8 मिनट का है. बाई सचिन मोदी ओ डाल देना, यू विल गेट इट. तेजस आप रिप्लाई कीजिएगा. मुझे दोबारा पूछो तेजस. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद छत्री. जय हिंद जय हिंद. चलो, तो आज की क्लास के लिए मैं यहीं से विदा करता हूं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. ओके सनीश, कोई बात नहीं है बेटा. आई अंडरस्टैंड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए आप जॉब कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं है. आप रिकॉर्डिंग क्लास देखिए, सिलेक्शन लीजिए, और एक बार जब आप FCAT में आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी जॉब के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया. ठीक है, चलो. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण.